बुलेटिन का वक्त आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे सख्तियों पर सख्तियां और अब मजीद सख्तियां की जाएंगी, यहां तक के क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग पर पाबंदी का दूसरा फेज शुरू करने का फैसला। अब फार्मेसीज में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। जी हां, सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत इन एक्शन है। पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का दूसरा फेज शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। अब फार्मेसीज में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर भी सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। इससे कबल तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर्स में प्लास्टिक बैग के को इस्तेमाल न करने के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी गई थी और पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जा रहा था। अब दूसरा फेज शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि अब फार्मेसीज में भी प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। सेकंड फेज का आगाज कर दिया और सेकंड फेज के अंदर अब बारी है, रडार पर आया है फार्मेसीज का नाम और पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी का दूसरा फेज शुरू करने का फैसला कर लिया। अब फार्मेसीज में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। ये बड़ा फैसला कर लिया गया। फार्मेसी पर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। महकमा मौलियात ने क्रैकडाउन के लिए टीमें भी तश्कील दे दी। टीमें पहले एक हफ्ते तक फार्मेसीज को आगाही देंगी। खिलाफ वर्जी पर फार्मेसीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हां, माहौलियात की आलूदगी पर काबू पाने के हवाले से ये इकदाम उठाया जा रहा है। अब फेज 2 का आगाज किया जा रहा है और अब फार्मेसीज के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। किस तरह से हिकमत अमली को तश्कील दिया गया है, बात करेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। पहले फेज़ में डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बेकरीज़ को ताकीद की गई थी कि वो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करें और जो भी कस्टमर उनके पास कोई चीज़ की ख़रीदारी के लिए आता है तो उनको कपड़े के थैले प्रोवाइड किए जाएँ। लेकिन अब दूसरे मरहले में फार्मेसीज़ पर भी एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से महकमा माहौलियात ने एक टीम तश्कील दे दी हैं लाहौर भर में, जो कि फार्मेसीज़ का विज़िट करेंगी। पहले एक हफ्ते तक फार्मेसीज़ को अवेयरनेस दी जाएगी। उनको बताया जाएगा कि वो जो भी मेडिसिन या अशिया फ़रोख्त करते हैं उनको प्लास्टिक बैग में फ़रोख्त ना करें और उसका इस्तेमाल अपने फार्मेसी पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। एक हफ्ते तक सिर्फ उनको बताया जाएगा और एक हफ्ते के बाद फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें एक तो उनके पास जुर्माने की ऑप्शन हैं, उन फार्मेसीज़ को जुर्माने किए जाएंगे जो कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरे ऑप्शन ये भी है कि उसके बावजूद भी अगर फार्मेसी तर्क नहीं करती तो फिर उन फार्मेसीज़ को सील करने के लिए भी अहकाम जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से महकमा माहौलियात पंजाब ने तमाम अफसरान को हदायत जारी कर दी हैं। जी ठीक है, रेहान इलाज से आकर रहे थे। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब क्रैकडाउन किया जाएगा, पहले आगाही दी जाएगी, उसके बाद किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेकनामा नुमाया जगह पर न लगाने वाली दुकान सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया। दाल और सब्जियों की कीमतों की खिलाफ वर्जी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। अशिया जरूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। तमाम दुकानों पर पैनाफ्लेक्सिस की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। मुतालिका इंतजामिया को मामलात फौरी तौर पर ठीक करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। दालों और सब्जियों की कीमतों की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया गया है। नेकनामा नुमाया जगह पर ना लगाने वाली दुकानों को अब सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया। टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। इजलास में बड़ा अहम फैसला किया गया। अशिया जरूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। तमाम दुकानों पर पैनाफ्लेक्सिस की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। जी हाँ, मुतालिका इंतजामिया को मामलात फौरी तौर पर ठीक करने की हिदायत भी कर दी गई है और इसके साथ ही साथ नेकनामा नुमाया जगह पर ना लगाने वाली दुकान सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दालों और सब्जियों को भी अगर कीमतों के मुताबिक फरोख्त नहीं किया जाएगा तो इस सूरत में खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाएगा और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे कजाफी भट्ट से। कजाफी, बताएगा क्या सजाएं दी जाएंगी खिलाफ वर्जी पर? देखिए, सजाएं तो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी देगी ही देगी। सजाओं का डिसीजन तो अभी नहीं किया गया, लेकिन ये तय कर लिया गया है कि अगर नर्कनामे नुमाया जगहों पर दुकानदार आवेजा नहीं करेंगे तो उनकी दुकान जो है वो सील कर दी जाएगी और भारी जुर्माना भी किया जाएगा। एक मरतबा दुकान सील करने के बावजूद अगर दोबारा आवेजा नहीं किए जाएंगे नर्कनामे तो जेल की हवा भी दुकानदार को खानी पड़ेगी और इसका फैसला कर लिया गया है। और अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये भी तय किया गया है कि पैनाफ्लेक्सिस जो है दुकानदार अपनी दुकानों पर लगाएंगे और शिकायत जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी को के टोल फ्री नंबर के ऊपर दी जाएंगी। लेकिन ये वाजे कर दिया गया है कि दुकानदार
जो नर्खनामा है वो नुमाया जगह पर लगाए। नर्खनामा नुमाया जगह पर ही आवेजा करना होगा, इसको यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। असम्बली कवायद ज़वाबित के खिलाफ होने वाली कानून साजी का मामला है। 2 साल में 21 कवानीन खिलाफ ज़ाब्ता मंजूर होने का इंकशाफ। मुस्लिम लीग नून का कवानीन की मंजूरी को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। कानून साजी को अदालत में चैलेंज किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून ऐवान में कार्रवाई की ऑफिशियल रिपोर्ट मांग ली है। ऑफिशियल कॉपी की तफसीलात के लिए मुरासला सेक्रेटरी असेंबली को भेज दिया गया है। असेंबली कवायद और ज़वाबित के खिलाफ होने वाली कानून साजी का ये मामला है। 2 साल में 21 कवानीन खिलाफ ज़ाब्ता मंजूर होने का इंकशाफ हुआ है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कवानीन की मंजूरी को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। कानून साजी को अदालत में चैलेंज किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा नून लीग ने फैसला कर लिया चैलेंज करने का? ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार ये फ्लोर के ऊपर भी बात की गई थी कि पंजाब असम्बली के अंदर कुछ ऐसे कवानीन मंजूर कराए गए हैं जिनको स्टैंडिंग कमेटी से जो है वो मंजूर नहीं कराया गया, जबकि पंजाब असम्बली के रूल्स के मुताबिक जो है कोई भी मुसवदा कानून जो है उसको पहले स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर कराया जाता है और उसके बाद जो है उसको आवाम से मंजूर कराया जाता है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो फ्लोर के ऊपर ये कहा गया था कि जिस तरह की जो कानून साजी हुई है उसको चैलेंज किया जाएगा। और अब बताया ये जा रहा है कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन की जानिब से बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर जो है वो सेक्रेटरी असेंबली को एक रास्ता लिखा गया जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक पंजाब असेंबली में जितनी भी कानून साजी हुई है और ऐसी कानून साजी जो स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर नहीं कराई गई और उसको बाईपास किया गया है, उसकी तफसीलात से जो है उससे अपोजिशन को आगाह किया जाए। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शहर में होने वाली बारिश, बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो चुका है। तेज हवाओं से नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड के बाहर बरसों पुराना दरख्त भी गिर गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या दरख्त को हटाया जा चुका है? जी बिल्कुल इस वक्त मौजूद है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर जो रात भर शहर में बारिश हुई है उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा हो गया है और उस पानी की वजह से जहाँ लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था, वहीं पर नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 के बाहर LCC ग्राउंड के बिल्कुल सामने एक बड़ा पुराना दरख्त था जो कि रात तेज़ हवाओं की वजह से गिर गया है। और दरख्त गिरने की वजह से ना सिर्फ ये पूरे नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो बिजली का निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है, बल्कि ट्रैफिक का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे धर्म भरम है। लोगों को यहाँ पे आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल एक छोटा सा कोने से जगह जो बाकी है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं और ये दरख्त गिरने के बाद अभी तक इस दरख्त को हटाने का काम तो शुरू नहीं किया जा सका था। हम वापडा हुकाम जो है लेस्को का अमला यहाँ पर बिजली की बहाली के लिए वो मुतहरक हुआ है और यहाँ पर बिजली का जो निज़ाम है उसे ठीक करने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम दरख्त हटाने के लिए अभी तक कोई यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा या कोई भी यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे हैं और दरख्त की वजह से यहाँ पे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आखिर का मामला, एक माह में महकमा एक्साइज ने 4 लाख कार्ड्स तैयार किए। महकमा एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मुख्तलिफ दफातर में भिजवा दिए। 4 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड्स ताहाल इल्तबा का शिकार हैं। अगले 20 से 25 रोज में कार्ड्स तैयार हो जाएंगे। डीजी एक्साइज की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कोरियर कंपनी ने तरसील का अमल शुरू कर दिया, जबकि कार्ड्स की तरसील की चेकिंग के लिए कमेटी बना दी गई है। मसूदुल हक की जानिब से ये बताया जा रहा है शहरियों को बर वक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड पहुंचाए जाएंगे। अगले 25 रोज पर रोजाना की बुनियाद पर कार्ड्स भिजवाए जाएंगे। मसूदुल हक की जानिब से ये भी बताया जा रहा है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कार्ड्स में ताखीर का मामला है। पंजाब यूनिवर्सिटी का MA MSc इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। 1 सितंबर से मास्टर्स डिग्री के इम्तिहानात में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा, जबकि उम्मीदवार सिंगल फीस 4090 रुपए के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर तक करवा सकते हैं। प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए MA का इम्तिहान देने के लिए 13 मज़ामीन के नाम जारी कर दिए गए। उर्दू, अंग्रेजी, इस्लामियात, पंजाबी, सियासियात, तारीख, रियासी और अरबी के मज़ामीन शामिल हैं। फिलॉसफी, फारसी, मुआशियात, फ्रेंच के मजमून में तलबा इम्तिहान दे सकते हैं। इस हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से MA MSc इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 1 सितंबर से मास्टर्स डिग्री के इम्तिहानात में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। उम्मीदवार सिंगल फीस 4090 रुपए
रुपए के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर तक करा सकते हैं। प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए एमए का इम्तिहान देने के लिए 13 मज़ामीन के नाम भी जारी कर दिए गए। उर्दू, अंग्रेजी, इस्लामियात, पंजाबी, सियासियात, तारीख, रियाजी, अरबी के मज़ामीन शामिल किए गए। फिलॉसफी, फारसी, माशियात, फ्रेंच के मजमूनों में तलबा इम्तिहान दे सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एमए एमएससी इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। 1 सितंबर से मास्टर्स डिग्री के इम्तिहानात में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। उम्मीदवार सिंगल फीस 4090 रुपए के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर तक करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के 3000 तलबा को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया। एचईसी ने चीन की मोबाइल कंपनी से मुआहदा भी कर लिया है। यूनिवर्सिटियों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग के लिए 8 अकेडमीज बनाई जाएंगी। हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के तहत एचईसी ने मुआहदा किया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग के लिए 15 अकेडमीज पहले फंक्शनल हैं। एचईसी की जानिब से यह भी बताया गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सालाना 3000 तलबा को ट्रेनिंग देंगे। एचईसी की जानिब से यह बताया जा रहा है। जबकि यूनिवर्सिटियों के 3000 तलबा को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया गया। एचईसी ने चीन की मोबाइल कंपनी से मुआहदा कर लिया। जी हाँ, यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग के लिए 8 अकेडमीज बनाई जाएंगी। हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के तहत एचईसी ने मुआहदा किया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग के लिए 15 अकेडमीज पहले फंक्शनल हैं। एचईसी की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सालाना 3000 तलबा को ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इस हवाले से बताते चले कि मुआहदा कर लिया गया है। अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अकमल सोमरो, बताइएगा ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है? ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने चीन की मोबाइल कंपनी के साथ मुआहदा किया है और इस मुआहदे के तहत जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है उन यूनिवर्सिटी के 3000 तलबा तलबात को ये ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी से तलबा हासिल हो सकें। इस हवाले से एचईसी हुकाम का कहना है कि मजबूत तौर पर 8 अकेडमीज मजीद बनाई जाएंगी जिसके तहत ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले भी 15 अकेडमीज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में कायम है जिसके तहत तलबा को आईसीटी की ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इस ट्रेनिंग से मजीद जो है वो 3000 तलबा को सालाना बुनियादों पर आईसीटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3000 तलबा को सालाना बुनियादों पर ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। इंसाफ, आफ्टरनून स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा की अदायगियों का मामला। असातिज़ा को जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों का मुआवजा ना मिलने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज और स्कूल सरबराहान ने असातिज़ा की तनख्वाहें दबा ली। जी हाँ, तनख्वाहें दबा ली गई हैं। स्कूल सरबराहान ने तनख्वाहों के फंड दूसरी मद में खर्च कर लिए हैं। असातिज़ा मुआवज़ों के हुसूल के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज़ के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतालिका अथॉरिटी को हिदायत भी जारी कर दी। अथॉरिटीज़ बिलफौर असातिज़ा का मुआवजा अदा करें, मुरासला इरसाल कर दिया गया है। मुआवजे की अदायगी के लिए मुतालिका अथॉरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरासले में वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर तनख्वाहें ना अदा की गई तो मुतालिका अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पंजाब भर में असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के तबादलों का मामला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की गफलत से तबादले इल्तिवा का शिकार हैं। जरा की जानिब से बताया जा रहा है कि अथॉरिटीज ने एईओस का मुकम्मल रिकॉर्ड ही डीपीआई सेकेंडरी को नहीं भिजवाया। एईओस के एक से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तबादले किए जाना थे, जबकि जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मुरासला भेज दिया। फौरी तौर पर एईओस का मुकम्मल रिकॉर्ड इरसाल किया जाए। मुरासले में कहा गया नामुकम्मल केसेस भिजवाने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। मुरासले में यह भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। पंजाब भर में असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के तबादलों का मामला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की गफलत से तबादले इल्तवा का शिकार। जराये के मुताबिक अथॉरिटीज ने एईओस का मुकम्मल रिकॉर्ड ही डीपीआई सेकेंडरी को ना भिजवाया।
ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत पाने वाले कैदी का मामला है। राजी नामे की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कैदी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल थे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद अमजद रफीक ने कैदी का रिकॉर्ड पेश किया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अहम समाअत हुई है। ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत पाने वाले कैदी के केस की समाअत की गई है। राजी नामे की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कैदी को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल थे। मकतूल की बेटी का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर राजीनामा करने का मामला। सजाए मौत के कैदी के राजीनामे पर बरियत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि मामला मुतालिका सेशन अदालत को भिजवा दिया गया। तहकीकात का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत पाने वाले एक कैदी को राजीनामे की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और मामला सेशन कोर्ट सियालकोट को भिजवाते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अपील कुनिंदा मुश्ताक नामी जो कैदी हैं, इनकी जानब से वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो मुजरम है इस पर खालिद हुसैन को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सियालकोट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सियालकोट की सेशन कोर्ट ने मुजरम को सजाए मौत सुनाई, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला मुअत्तल करते हुए इसको उम्र कैद में तब्दील किया। अपील कुनंदा वकील ने दलाल देते हुए कहा कि जो मकतूल है इसके वर्सा जो कि एक बेवा है, 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं, उन्होंने जो मकतूल है उसके वर्सा के साथ राजीनामा कर लिया, उसे खुदावा से माफ़ कर दिया है। इस्तदा है कि राजीनामे की बुनियाद पे जो कैदी है उसको बरी करने का हुक्म दिया जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने इसकी मुखालफत करते हुए करार दिया कि जो मकतूल है इसकी एक बेटी फौजिया जो है उसकी उम्र कम है, लेकिन दियत की रकम को बचाने के लिए जो कातिल के वर्सा हैं उन्होंने इसका जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और जो इसकी स्कूल सर्टिफिकेट है और शनाख्ती कार्ड की दोनों में उम्र में फ़र्क है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत की मामलत करते हुए बताया कि जो तारीख़ पैदाइश में फ़र्क है और इसका जो शनाख्ती कार्ड है वो दुरुस्त नहीं है, जिस पर अदालत ने दोनों फ़रीक़ान के वकला की दलाल सुनने के बाद राजीनामे की बुनियाद पर उम्र कैद की जो कैदी है उसको बरी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और मामला सेशन कोर्ट सियालकोट को भिजवाते हुए उसे तहकीकात करके असर नौ फैसला करने का हुक्म दिया है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद की वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के घर आमद हुई है। सूबाई वजीर का वजीर दाखिला के भाई तारिक शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया गया है। सूबाई वजीर ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ फातिहा ख्वानी की। तारिक शाह का इंतकाल मेरे लिए दिली रंजो अफसोस का बायस है, सूबाई वजीर की जानिब से इस मौके पर कहा गया। मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के साथ हैं। सूबाई वजीर की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद की विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के घर आमद। सूबाई वजीर का वजीर दाखिला के भाई तारिक शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सूबाई वजीर ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी की। तारिक शाह का इंतकाल मेरे लिए दिली रंजो अफसोस का बायस है। सूबाई वजीर ने कहा दुख की इस घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के साथ हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। इक़दामात किए गए हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और महकमा सेहत की जानिब से मुहर्रमुल हराम की हवाले से किए जाने वाले इक़दामात जो हैं उसकी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें अगर बात की जाए रेस्क्यू 1112 की तो इसकी 39 एम्बुलेंसेज जो मरकज़ी जुलूस के रूट्स पर मौजूद होंगी। 300 मोटर बाइक एम्बुलेंस, 24 फायर व्हीकल्स, 3 स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स जो हैं वो जुलूस के रूट पर मौजूद होंगी। इसी तरह 8 रेस्क्यू व्हीकल्स, 1 वाटर रेस्क्यू वैन, जबकि 1 अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम
टीम और एक रिकवरी व्हीकल रूट पर मौजूद रहेगी। इसी तरह अगर दीगर चीज़ों की बात की जाए तो 8 रेस्क्यू व्हीकल, एक वाटर रेस्क्यू वैन, एक अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम और एक रिकवरी व्हीकल विजिट टीम रूट पर मौजूद रहेगी। निसार हवेली से बरामद होने वाले जुलूस के रूट्स पर भी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। मरकजी जुलूस के रूट पर आरजी अस्पताल जो हैं उनकी तादाद 3 बनाई गई है, जिसमें अल इमरान अल खमीनी अस्पताल जो है ये शामिल है, जबकि सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल में जो है वो 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आरजी अस्पताल का क़याम महकमा हेल्थ की जानिब से किया गया है। इसी तरह अगर सिविल डिफेंस की बात की जाए तो सिविल डिफेंस के अमले की ड्यूटियां जो हैं वो भी लगा दी गई हैं, जिसमें सिविल डिफेंस का अमला 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर जो है वो मुतहरिक रहेगा, जिसमें 200 के करीब मर्द और ख़वातीन जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटियों पर मामूर रहेंगे। जबकि इसके साथ साथ अशूरा के मौके पर रज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इक़दाम जो हैं वो भी किए जाएंगे और ये रज़ाकार जो हैं वो पुलिस के हमरा मिलकर जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी तरह किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से तमाम अस्पतालों में अलर्ट जो है वो भी जारी किया हुआ है। जबकि अगर सिविल डिफेंस की बात की जाए तो इसका जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी जुलूस के मुख्तलिफ रूट मुख्तलिफ नाकों पर मौजूद सिक्योरिटी अहलकार के साथ जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देगा, जिसका जामिया जो रोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, रोस्टर जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग का रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा। चेयरमैन पेमरा से केबल ऑपरेटर्स वफ्द ने मुलाकात की। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। मुहर्रमुल हराम में भाईचारे की फ़ज़ा को यकीनी बनाया जाए। सलीम बेग की जानिब से अहकाम जारी किए गए। तमाम चैनल्स नशर होने वाले मवाद को मजहबी माशरती उसूलों के मुताबिक नशर करें। गैर इखलाकी मवाद नशर करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। फ़राइज़ से गफलत बरतने पर चेयरमैन पेमरा ने फील्ड इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल भी कर दिया है। जबकि चेयरमैन पेमरा सलीम बेग का रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया गया। चेयरमैन पेमरा से केबल ऑपरेटर्स वफ्द की मुलाकात हुई है। मुहर्रमुल हराम के हवाले जारी SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। मुहर्रमुल हराम में भाईचारे की फ़ज़ा को यकीनी बनाया जाए। सलीम बेग की जानिब से यह हिदायत जारी की गई। जी हाँ, वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं इस दौरे के मौके पर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज का बर्न सेंटर का दौरा। कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट दीगर शोबों के लिए मशअले राह है। तफसीलात जानिए बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने जिना अस्पताल बर्न सेंटर का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव बर्न सेंटर प्रोफेसर मौजम तारर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर MS डॉक्टर याहिया समेत दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान के 25% प्लास्टिक सर्जन यहाँ से पढ़े हैं। डिपार्टमेंट मुल्क भर के दीगर डिपार्टमेंट्स के लिए मशअले राह है। मुखैर हजरात अस्पताल की फलाह के लिए माली इमदाद कर रहे हैं। जल्द ही तमाम शोबों को बर्न सेंटर की तर्ज पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। बिल्कुल जिस तरह ये आपने 2014 में कंप्लीट किया बर्न सेंटर और इसको एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से प्लान किया, मैं पूरे हॉस्पिटल को दोबारा रीप्लान करने जा रहा हूँ कि वो स्टेप 1 से हमारा हॉस्पिटल वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। अगर मैं गया न्यूरो में तो न्यूरो सर्जरी इज़ एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स गया तो इट्स एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मौजम तारर ने बताया कि बर्न सेंटर 6 फ्लोर्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम कर रहा है। बिल्डिंग ज़लज़ला प्रूफ, जबकि रूफ टॉप पर फिजाई एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड भी मौजूद है। जिना अस्पताल बर्न सेंटर मुल्क का वाहिद पब्लिक सेक्टर सेंटर है जहाँ जिल्द बैंक भी मौजूद है। बर्न सेंटर में झुलसे अफराद को इलाज फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। सदर नून लीग लाहौर परवेज मालिक की लाहौर चैम्बर आमद। परवेज मालिक की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात हुई। सीनियर नायब सदर अली हस्साम असगर, नायब सदर जाहिद जावेद भी इस मौके पर मौजूद रहे। सदर लाहौर चैम्बर ने लिबार्ट के लिए परवेज मलिक को 30 लाख का चेक दिया। लिबार्ट खुसूसी अफराद की बहाली के लिए किरदार अदा कर रहा है। इरफान इकबाल शेख की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। मुलाकात के मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की लाहौर चैम्बर आमद के मनाजिर आप देख सकते हैं, जबकि इस मौके पर उन्हें सौवेनियर भी पेश किया गया। परवेज मलिक की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात हुई है। सीनियर नायब सदर अली हस्साम असगर, नायब सदर जाहिद जावेद भी मौजूद। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। शिकार हैं। अगले 20 से 25 रोज में कार्ड्स तैयार हो जाएंगे।
DG एक्साइज की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि कोरियर कंपनी ने तरसील का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, मजीद बताएगा क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से जो पिछले तकरीबन 1 साल के दौरान 8 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की पेंडेंसी थी, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया गया है। मिनिस्टर एक्साइज की जानिब से कहा गया था कि 50 रोज़ के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी पेंडिंग कार्ड हैं वो भिजवा दिए जाएंगे। इसी हवाले से 1 माह के दौरान 4 लाख कार्ड जो हैं वो ज़ेर इल्तवा जो कार्ड थे वो मुख्तलिफ दफातर में बनवा के भिजवाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कोरियर कंपनी है उसकी जानब से अभी सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस पर DG एक्साइज की जानब से सख्ती से नोटिस लिया गया है और इस पर टीमें मुख्तलिफ दफातर में भिजवाई गई हैं, जो कि मुतलका जो TCS का स्टाफ है उसको तमाम जो डिटेल हैं वो चेक की जा रही हैं। इसी हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ दफातर में अभी भी हज़ारों कार्ड पड़े हैं जो कि बन के जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक डिलीवरी नहीं हो सकी। तो DG एक्साइज की जानब से हुक्म दिया गया है कि इसकी डिलीवरी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों की जो गाड़ियां हैं उसका रजिस्ट्रेशन यानी शनाख्ती जो कार्ड है वो फौरी तौर तक उन तक पहुंचाया जाए। और उनका कहना था कि अगले माह के दौरान तमाम जो रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली रजिस्ट्रेशन थी उसके मुताबिक कार्ड्स की फराहमी का सिलसिला शुरू हो। साही, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी का शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा। चेयरमैन PHA ने अस्पताल में पौधा लगाया। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल शेख ज़ैद डॉक्टर तलहा ने भी पौधा लगाया। जीत ग्रीन के इश्तराक से शेख ज़ैद अस्पताल में शजरकारी की गई। दरख्त लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंजीनियर यासिर गिलानी की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्त लगाना, आबियारी करना हम सब का फ़र्ज है। मूसलाधार बारिशों से होने वाले नुकसानात का मुआमला नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की जानिब से बारिशों से मुतासरा खानदानों की माली इमदाद की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान। मौजूदा मूसलाधार बारिशों में सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और मुतवसत तबके का हो रहा है, जिन्हें आमदोरफ्त में मुश्किलात का तो सामना है ही। इसके साथ साथ इनके घरों की छतें जो हैं वो टपक रही हैं और कई हादसा ऐसे भी हो रहे हैं जिनमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। इस वक्त ज़रूरत है मुखय्यर हज़रात की जानिब से ऐसे गरीब और मुतवसत तबके की माली इमदाद की। ऐसी एक काविश जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से की गई है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की जानिब से आज PP 160 के वो घर जो कि मुतासरा हैं इस बारिश से, उनमें माली इमदाद जो है वो तकसीम की गई है। लियाकत बलोच साहब से हम जानेंगे। सर बताइएगा इस अमल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बारिशों ने एक बड़ी तबाही लगाई है। सबसे ज़्यादा तो गरीब तबका इसमें पिस गया है। लोगों की दीवारें भी गिरी हैं, छतें भी टपकी हैं, छतें गिरी भी हैं और कई लोग जहाँ बाहर भी हुए हैं। अभी कोरोना वबा की वजह से भी एक बड़ी माशी तबाही आई और इन दिनों में मुहर्रम उल हराम की वजह से शुहदाए करबला के साथ अक़ीदत और मोहब्बत का भी इजहार किया जा रहा है और इसी लम्हे में ये बारिशों की एक बड़ी तबाही ने लोगों को फिर मुतासर किया है। असल वजह यह है कि हुकूमतें भी नाअहल और नाकाम हैं, बल्दियाती अदारे भी मौजूद नहीं हैं, सरकारी अदारे भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करते और जिसका बराह रास्त तमाम तर नुकसान आवाम का होता है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ने हर नेमत को रखा हुआ है, नेमत मौजूद है, लेकिन हम अपने बेअमली की वजह से, बदनीयती की वजह से और बद इंतज़ामी की वजह से आवाम के लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा करते हैं। बहरहाल इस वक्त एक ऐसा मौका है कि लोग मुतासिर हैं और मुखय्यर हज़रात आगे बढ़ें और इस सिलसिले में तावन करें। और मुझे खुशी है कि PP 160 ने हमेशा की तरह फिर कदम आगे बढ़ाया है, दस्ते तावन बढ़ाया है और लोगों के साथ तावन के लिए अपनी सरगर्मियों को तेज़ किया है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि मुखय्यर हज़रात। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बरह रास्त चलेंगे इमाम बारगाह ब्लॉक सैयदा में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया है।
सब में और इनमें फर्क है। सब दुराब से बने हुए हैं, ये अबू दुराब है। आवाज साफ करेंगे मेरे? हाथ उठ रहे, आवाज नहीं आ रही है। जो है मिलकर जरा सारे आ जाए। अब देखो बयान खत्म होने वाला, आखिरी कलमात है, लेकिन आपने इतनी बेदारी से इन भी बातों को अपने जहन को सपोर्ट किया है। सबने माशाल्लाह से मौला आबाद रखे। देखो थक जाता है इंसान, आठवीं मजलिस है उतारने के लिए, वो इस बयान को कभी नहीं देना। सुनने वालों के लिए भी तकलीफ न हो जाए और पढ़ने वाले के लिए भी। लेकिन अली का जिक्र है तकलीफ किस बात की, एक जुमला देना चाह रहा हूँ। अब तुमने सुन लिया हरकत, जमीन हरकत में इमाम बारगाह ब्लॉक सैयदा में मजलिस अज़ा जारी थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।